कि हमारा जो क्या होता है एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है और इसमें जो है ये क्या होता है तो उदासीन होता है अर्थात इसमें किसी प्रकार का जो है आवेश नहीं पाया जाता, इसीलिए ना तो ये विद्युत क्षेत्र और ना ही चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो। एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है, अभी जो है आया था क्वेश्चन किसमें कि ये जो हमारा क्लोरोफिल है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम धातु जो है पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। संयोजी उत्तक होता है, आपको याद रखना है ये बात, क्या होता है तरल संयोजी उत्तक होता है, ये आपको याद रखना है पहला चीज़। इसका जो ब्लड होता है इसका जो है पीएच मान पूछता है। जो परमाणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इतना बात आपको याद रखना है परमाणु यहाँ पर जो बताया गया है उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट, इस वीडियो में हमारा जो सीजी टेट 2022 में पेपर टू का जो क्वेश्चन है साइंस का, तो इससे पहले एक जो है पार्ट है इसका जो है आ गया है, उसमें जो है कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस किए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बचा हुआ है साइंस का, उसको जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप उसके पिछले पार्ट को आप नहीं देखें तो बिल्कुल जो है उसको देख सकते हैं, आपको वीडियो जो है इस चैनल में जो है मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व का ये 2022 का सीटेट का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं, इसका ये पार्ट जो है सेकेंड होने वाला है। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, क्या है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक्स किरणें को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है तो वह मतलब चुंबकीय क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है तो क्या होता है, ये पूछ रहा है एक्स किरणें। तो पहले आपको मैं बता दूं, जो एक्स किरणें है इसका जो है खोज करने वाला कौन है, तो इसका खोज करने वाला है आविष्कारक, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आविष्कारक कौन है, तो ये है रोडजन नामक जो वैज्ञानिक है, रोडजन नामक जो है वैज्ञानिक जिसने जो है खोज किया है, ठीक है। ये जो है सा नहीं है भाई, तो इसका जो है खोज कौन किया है, रोडजन ने किया है। तो ये हो गया हमारा जो सीटी स्कैन होता है, क्या होता है, जो सीटी स्कैन होता है उसमें भी जो हम लोग जो है एक्सरे का जो है यूज करते हैं। तो आपको इतना बात आपको जो है याद रखना है, रोडजन ने इसका जो है यूज किया है। और हमको पता है कि जो हड्डी जब टूटता है तो उसका ही पता लगाने में जो हम लोग जो है एक्सरे का यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन कमेंट में ये बताना है, जो हम लोग जो प्लास्टर करवाते हैं वो किसका होता है ना, वो किसका होता है, वो भी केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक होता है, उससे भी क्वेश्चन जो है लगातार जो है एग्जाम में पूछता है। तो उसका आप जो है बिल्कुल जो है कमेंट में बताइएगा, यदि आपको पता होगा तो जो हड्डी टूटा है जो प्लास्टर करवाते हैं वो किसका बना होता है, क्या है वो। और एक आपको बात याद रखना है, जो हमारा एक्सरे होता है, एक्स किरणें होता है, तो जो एक्स किरणें है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक। तो हमारा जो एक्स किरणें होता है क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। इसका खोज कौन किया है, ये पूछता है एग्जाम में, तो रोडजन ने किया है। सीटी स्कैन में भी इसका जो है यूज करते हैं, आपको याद रखना है। ये सब जो क्वेश्चन है जो बताया हूँ एडिशनल, जिसमें जो जानकारी ये सब के सब जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में जो है क्या पूछ रहा है। तो पूछता है क्वेश्चन में कि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है तो क्या होगा। तो ये होगा, इसमें जो है यदि हम बात करें एक्स किरणें की, तो ये क्या होता है, ये होता है उदासीन मतलब इसमें कोई प्रकार का जो है आवेश नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये उदासीन होता है, इसमें आवेशित होता है मतलब अनावेशित होता है, आवेश नहीं होता है ये। तो उदासीन होता है, तो इसमें आवेश जो है आवेशित कण नहीं होते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में ना तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये जो है विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। एक बार आप और ध्यान से सुनेंगे कि हमारा जो क्या होता है, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है और इसमें जो है ये क्या होता है, तो उदासीन होता है अर्थात इसमें किसी प्रकार का जो है आवेश नहीं पाया जाता, इसीलिए ना तो ये विद्युत क्षेत्र और ना ही चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 से क्या करते हैं, 1 से 2% जो है इसका जो है हम लोग जो है यूज करते हैं, प्रयोग में मतलब होता है। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि कितना ऊर्जा या बोले कितना प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है 1 से 2% जो है भाग हम लोग जो है यूज करते हैं, चाहे ऊर्जा बोले प्रकाश बोले, आपको याद रखना है बात। अब जो है और बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो हम सब जो है जानते हैं कि ये केवल किसमें होता है, तो ये हरे पेड़ पौधे में जो है होता है। इसके सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन जो है बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये किस पर होता है, तो पेड़ पौधे पर होता है, हमको जो है पता है। और जो है कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा क्या उत्पाद बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसका आपको जो है याद रखना है क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट अब बहुत जने बोलेंगे कि ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज ही तो कार्बोहाइड्रेट है भैया मेरे, उसी के बारे में जो है बात कर रहा है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद कौन सा बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये आपको याद रखना है। और पूछता है कई बार एग्जाम में कि इसके लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन सा है, तो इसका याद रखना है क्लोरोफिल। क्या याद रखना है, पहला क्लोरोफिल आपको याद रखना है, क्लोरोफिल आपको याद रखना है। क्लोरोफिल आपको याद रखना है एक चीज़। दूसरा आपको याद रखना है सूर्य प्रकाश, सन लाइट आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ता है हमको, CO2 का। और चौथा हमको चाहिए क्या, जल। तो ये 4 के 4 क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों, ये मतलब 4 चीज़ की जो है आवश्यकता पड़ती है किसमें, हमको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है, अभी जो है आया था क्वेश्चन किसमें कि ये जो हमारा क्लोरोफिल है, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम धातु जो है पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के अंदर जो है पाया जाने वाला धातु क्या है, हमारा मैग्नीशियम है। और आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुन लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है, और कृत्रिम भी हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। और आपको याद रखना प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की या सौर ऊर्जा बोले, इसका जो है हमको आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी रक्त समूह के लिए या के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, ये पूछ रहा है डायरेक्ट। ए बी जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसको सर्वग्राही क्यों कहते हैं, क्या होता है, तो क्या कहते हैं सर्वग्राही। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ए बी जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है, ओ पॉजिटिव। यहीं पर आपको याद रखना है, एक बात हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में बताया है कि उसके रक्त में एंटीजन नहीं पाया था। तो एंटीजन किसके रक्त में नहीं पाया था, किस ब्लड ग्रुप में नहीं पाया था, तो आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप ओ में। ब्लड ग्रुप ओ में जो है नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। ये हमारा जो क्या होता है, ब्लड जो होता है ओ, उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है एंटीजन बोल रहे हैं और एंटीबॉडी बोलते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हमारा प्रोटीन होता है, आपको याद रखना है। दोनों के दोनों क्या होता है, रक्त प्रोटीन होता है, आपको याद रखना है। एंटीजन और जो है एंटीबॉडी क्या करता है हमारे शरीर में, तो एंटीबॉडी हमारा क्या करता है, ये हमारे जो है बीमारी से बचाता है, बीमारी से रक्षा करता है। तो बीमारी से क्या करता है भाई, ये हमको बचाता है एंटीबॉडी। और आपको याद रखना है, इसका निर्माण कहाँ होता है, जो हमारा एंटीबॉडी है, इसका जो है निर्माण कहाँ होता है, तो इसका होता है लिम्फोसाइड में। कहाँ, तो लिम्फोसाइड। तो लिम्फोसाइड में हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी का जो है निर्माण होता है, और ये हमारा क्या करता है, ये बीमारी से जो है रक्षा करता है। आपको इतना बात आपको याद रखना है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि इस चैनल में ब्लड को जो है पूर्ण रूप से पढ़ाया गया है डिटेल में,
तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है उसका अलग से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप बिल्कुल जो है जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जो हमारा जो है ब्लड है वो क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक होता है हमारा ब्लड। तो आपको याद रखना है हमारा जो ब्लड क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक होता है, आपको याद रखना है ये बात। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है, ये आपको याद रखना है पहला चीज़। इसका जो ब्लड होता है इसका जो है पीएच मान पूछता है, पीएच वैल्यू ही पूछता है, मतलब वही है पीएच मान। तो ये इसका क्या है, पीएच वैल्यू इसके बात करें तो पीएच मान इसका जो होता है ये होता है 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। और ये क्या होता है, थोड़ा सा जो है हल्का जो है क्या होता है, क्षारीय होता है। तो हल्का ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है एडिशनल, ये जानकारी भी हमारा जो है एग्जाम में आया हुआ है। और आपको याद रखना है जो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया। अभी एक क्वेश्चन आया था कि रक्त समूह कौन खोज किया, तो दोनों जो है अलग अलग चीज़ है। तो रक्त परिसंचरण तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है, तो आपको याद रखना है विलियम हार्वे। तो क्या रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो ये किया विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज की। रक्त समूह की खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन जो है हमारा भी आया हुआ है, व्यापक में पूछा हुआ है। आप बिल्कुल जो है जाके खोजेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। तो हमारा क्या होता है, जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रक्त समूह खोज किसने किया, तो यह है लैंड स्टेनर। ये हमारा जो है व्यापम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जितना है उतना हो गया। और इसके बारे में जो पूरा ब्लड के बारे में पूरा A to Z जो है पढ़ाया गया है। तो बिल्कुल आप जो है जाके देख सकते हैं, यदि आपको देखना होगा तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये हमारा जो है CG टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीजन किस में नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है O पॉजिटिव में नहीं पाया जाता है, ब्लड ग्रुप O में नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन है, ये पूछ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण कोश जो है नारियल का खाने योग्य भाग होता है, आपको याद रखना है। हमारा जो है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा हम लोग जो है बोलते हैं। तो आपको याद रखना है धान में जो खाने योग्य भाग है ये भी पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है धान में भी हमारा जो है क्या होता है, तो भ्रूण कोश को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, इसका खाने योग्य भाग है। और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑप्शन में दिए हुए। एक बार जो है पूछा था क्वेश्चन में, अनार के किस भाग को खाने योग्य है या खाते हैं। तो आपको याद रखना है अनार जो होता है, अनार उसका हम लोग कौन सा भाग को खाते हैं, तो उसका अनार को हम कह जो है टेस्ट भाग, ये ना भाई टेस्ट, ठीक, बीच का बाहरी भाग, ठीक, बीच के बाहरी भाग को बोलते हैं हम लोग क्या, टेस्टा। ये आपको याद रखना है, इसको हम लोग जो है खाते हैं। एक पूछता है अमरूद का भी आपको याद रखना है। अमरूद का तो जो है अमरूद होता है, उसका किस भाग को खाते हैं, तो अमरूद का हम लोग जो है अमरूद का किस भाग को खाते हैं, तो अमरूद का हम लोग संपूर्ण फल खाते हैं, संपूर्ण फल, पूरा फल खाते हैं, ठीक। तो ये आपको जो है कुछ बताए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। नारियल खाने योग्य भाग होता है, कौन होता है, भ्रूण कोश, ठीक, भ्रूण कोश बोलते हैं, कोश बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, कोश भी कर बोलते हैं, तो वही है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TCP/IP मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब जो TCP है और IP है, इसका यूज कहाँ करते हैं, फाइल ट्रांसफर में करते हैं, ईमेल में करते हैं, दूरस्थ लॉगिन सेवा के लिए करते हैं, या उपरोक्त सेवा में करते हैं, उपरोक्त सभी में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों में हम लोग क्या करते हैं, TCP और IP
का जो है यूज करते हैं। ये हमारा जो है कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है कंप्यूटर का इस प्रकार का। यहाँ पर यदि आईपी की बात करें, ये भी पूछता है एग्जाम में, आईपी का फुल फॉर्म, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। इसका बात यदि करें, इसका होता है टीसीपी का, इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ये होता है आईपी का फुल फॉर्म। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो हम सब जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। परमाणु से मिलकर जो है बनता है हमारा पदार्थ। छोटे छोटे कण बोला है, छोटे छोटे कण बोला है, तो हमारा जो है परमाणु जो है करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जो हमारा जो है कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बनता है हमारा परमाणु। क्या बनता है? परमाणु, एटम बोलते हैं। इससे बनता है हमारा अणु बनता है। ठीक, जब एक हमारा जो है एक शुद्ध मतलब एक ही परमाणु से बना होता है, एक ही परमाणु से बना होता है, या एक ही परमाणु से बना होता है, या एक ही पदार्थ से बना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्व। तो यहाँ पर बनता है एक ही परमाणु से क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा तत्व बनेगा, तत्व। अणुओं से बनेगा, अणुओं से क्या बनता है? यौगिक, और फिर इससे बनेगा पदार्थ। ठीक, तो आपको याद रखना है, कणों से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, अणु से यौगिक बनता है, और यौगिक से हमारा पदार्थ जो है निर्माण होता है। तो ये हमारा जो है क्रम होता है, आपको याद रखना है। तो आपको इतना जो है ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से, 2 या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। आपको ये जो है बात आपको याद रखनी है। निश्चित अनुपात में होगा तो क्या बनेगा? हमारा जो है यौगिक बनेगा। इसको जो है भौतिक विधि से, जो हमारा यौगिक होता है, इसको हम लोग जो है भौतिक विधि से जो है अलग नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमारा जो है प्रयोगशाला परिचारक में पूछा हुआ है। तो इसको जो है भौतिक विधि द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। हमारा इसका जो यौगिक होता है, इसका एक निश्चित फार्मूला भी होता है, इसका जो मिश्रण होता है उसका फार्मूला नहीं होता है। और आपको याद रखना है परमाणु के बारे में, ये हमारा जो परमाणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इतना बात आपको याद रखना है परमाणु यहाँ पर जो बताया गया है उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है? मतलब यहाँ पर सीधा सीधा जो है मात्रक पूछ रहा है क्वेश्चन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन होता है इसका, वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन होता है। आपको याद रखना है विकिरण ऊष्मा अंतरण का गुणांक मतलब इकाई या बोले मात्रक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल जो है कर सकते हैं।